एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी गांव में रामू नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो बहुत गरीब था। वो जंगल में जाकर लकड़ियां काटता था और फिर बाद में इन लकड़ियों को बेचकर जो भी उनसे पैसे मिलते अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करता था। उसकी बीवी बहुत लालची थी। वो हर वक्त उससे झगड़ा करती रहती। वो जब भी लकड़ियां बेचकर घर आता तो वो उससे पूछती, आज कितने पैसे कमा कर आए हो? ये भी कोई पूछने की बात है। रोज़ाना जो कमाता हूँ वही आज लेकर आया हूँ। मेरा इन पैसों से गुजारा नहीं होता, मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए। तुमको तो पता ही है, मैं सारा दिन मेहनत मजदूरी करता हूँ और जो कुछ भी कमाता हूँ तुमको ही ला कर देता हूँ। रोज़ाना दाल और चावल खाकर मैं तंग आ चुकी हूँ। इज्जत से 2 वक्त का खाना मिल रहा है, इससे बड़ी क्या बात है? नहीं, मुझे इससे ज़्यादा पैसे चाहिए। इस तरह रामू की बीवी मामूल के मुताबिक नित नई फरमाइशें करना शुरू कर देती। इसी तरह अगले दिन रामू सुबह उठकर जंगल की तरफ चल पड़ता है। जंगल में जाकर वो रात को होने वाले झगड़े के बारे में सोचना शुरू कर देता है। वो दिल में सोचता है कि मैं सारा दिन मेहनत मजदूरी करता रहता हूँ और लकड़ियाँ भी काटता हूँ, लेकिन मेरी बीवी फिर भी मुझसे खुश नहीं है। वो रोज़ाना लड़ाई झगड़ा करती रहती है। वो इसी सोच में दोबारा लकड़ियाँ काटना शुरू कर देता है। जब रामू लकड़ियाँ काट रहा होता है तो उसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसकी आंखों में कोई चमक पड़ रही हो। रामू सोचता है कि ये चमक कहाँ से आ रही है और वो उधर जाकर देखता है तो उसको सुनहरी रंग का एक चिराग नज़र आता है। वो उस चिराग को पकड़ता है और देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है, ये क्या है? ये तो अलादीन का चिराग लग रहा है मुझको। और वो उसको अपने पास रख लेता है। यूँ शाम को वो लकड़ियाँ बेचकर जब वापस घर जाता है तो उसकी बीवी मामूल के मुताबिक उससे पूछती है कि आज क्या कमा कर आए हो? रामू उसको चिराग के बारे में बताता है। उसको बताता है कि मैं लकड़ियाँ काट रहा था तो मुझको ये वहाँ से मिला है। उसकी बीवी ये देखकर बहुत खुश होती है और वो उसको कहती है, ये तो अलादीन का चिराग है। वो चिराग को एक मेज़ पर रख देता है। इतने में रामू की बीवी उसको कहती है, आज मेरा बर्गर खाने का दिल कर रहा है। आज मैंने खाना नहीं बनाया, मुझको आज बर्गर खाना है। बर्गर कहाँ से लेकर आऊँ? बर्गर के लिए इतने पैसे नहीं है मेरे पास। अभी वो ये कह ही रहा होता है कि एक चिराग से एक जिन नमूदार होता है। जिन को देखकर रामू और उसकी बीवी दोनों डर जाते हैं। जिन उनको कहता है, डरने की बात नहीं है, मैं रामू की वजह से आज आज़ाद हुआ हूँ और आप जो हुक्म करोगे मैं आपकी बात मानूंगा, क्योंकि मैं आज से आपका गुलाम हूँ। रामू और उसकी बीवी दोनों सुनकर हैरान हो जाते हैं। उसके बाद उसकी बीवी उसको कहती है कि आज मेरा बर्गर खाने को बहुत दिल कर रहा है और मुझे बर्गर ला के दो। ठीक है। जिन उसके सामने बर्गर ला कर रख देता है, जिसको देखकर इसकी बीवी बहुत खुश होती है। इस तरह रामू और उसकी बीवी दोनों पेट भरकर बर्गर खाते हैं। इसके बाद उनको जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती वो उस जिन को कहते और वो उनके लिए चीज़ें लेकर आता। रामू की बीवी ये सब देखकर बहुत खुश हो रही थी। वो जो भी चीज़ें मांगती जिन उसको तमाम चीज़ें हाजिर करके देता। एक दिन रामू अपनी बीवी को कहता है, तुम उससे बेवजह फरमाइशें ना किया करो। जो ज़रूरत की चीज़ होती है सिर्फ वही कहा करो। क्यों भाई, मैं क्यों ना कहूँ, वो जिन है, मैंने तो तमाम चीज़ें उससे मंगवानी हैं। लालच अच्छी बात नहीं है। रामू उसको समझाता है लेकिन उसकी बीवी नहीं समझती। जैसे जैसे दिन गुजरे जाते हैं रामू की बीवी की फरमाइशें भी बढ़ती जाती हैं और उसके लालच में भी इजाफा होता जाता है। एक दिन
रामू की बीवी सोचती है कि क्यों ना मैं जिन को कहूँ कि मुझे अपनी उम्र से आधा कर दे। वो जिन को कहती है कि मुझको अपनी उम्र से आधा कर दे ताकि मैं और जवान नज़र आऊँ। जिन उसके हुक्म की तकमील करता है और वो उसको उसकी उम्र से आधा करने के चक्कर में वो बिल्कुल छोटी बच्ची बन जाती है। रामू की बीवी जब देखती है अपने आप को कि वो तो एक छोटी बच्ची बन गई है, तो वो जिन को कहती है कि ये तुमने क्या कर दिया है, मुझको छोटा बच्चा बना दिया है। जिन उसको कहता है, भाई मुझसे गलती हो गई, अब मैं क्या करूं? जब रामू घर आता है वो देखता है कि उसकी बीवी की जगह एक छोटी बच्ची बैठी होती है। वो अपनी बीवी से पूछता है और उसकी बीवी उसको सारा वाक़या बताती है कि ऐसे मैंने जिनको कहा और उसने मुझे बच्चा बना दिया। रामू अपनी बीवी को कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि ज़्यादा लालच मत करो और तुमको अपने लालच की सज़ा मिल गई है। रामू की बीवी उसको कहती है कि तुम एक दफ़ा जिनको कह दो कि मुझको फिर वैसा ही बना दे जैसे मैं पहले थी। मुझको अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैं आइंदा से ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी। रामू जिन को कहता है कि इसने अपनी गलती का इतराफ़ कर लिया है, एक दफ़ा उसको माफ़ी दे दो। जिन रामू को कहता है, ठीक है मेरे आका, लेकिन एक शर्त है। रामू कहता है कि क्या शर्त है? शर्त ये है कि जब मैं आपकी बीवी को असली उम्र में लेकर आऊँगा तो आप मुझे आज़ाद कर देंगे। रामू और उसकी बीवी उसकी शर्त मान लेते हैं। तो जिन दोबारा रामू की बीवी को उसकी असली शक्ल सूरत में ले आता है और रामू जिन को आज़ाद कर देता है। उसके बाद रामू की बीवी उसके साथ हंसी खुशी रहने लगती है और उसको अपने किए की सज़ा मिल गई थी। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए